हाल में चल रहे लॉकडाउन के दौरान एक लोकप्रिय सूत्र है कि यदि आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने अंदर जाइए। पर क्या हो यदि आपके भीतर बहुत शोरगुल हो? अंदरूनी शोरगुल पर यहां सद्गुरु प्रकाश डाल रहे हैं तथा अपनी विचार प्रक्रिया को संभालने के लिए एक प्रभावी तरीका भी समझा रहे हैं। प्रश्न: सद्गुरु, अब जबकि बाहर की तरफ शांति बढ़ गई है, अंदरूनी शोरगुल काफी तीव्र हो रहा है, क्या आप आंतरिक स्पंदनों एवं अंदर की आवाजों पर कुछ प्रकाश डालेंगे? सद्गुरु कहते हैं, आपकी आंतरिकता शोरगुल भरी नहीं बनी है। यह कभी भी शोरगुल भरी नहीं थी। उस क्षेत्र में शोरगुल नाम की कोई चीज नहीं होती। बात बस यह है कि चूंकि आप व्यस्त नहीं हैं, तो आप बस तल्लीन हैं। अधिकांश लोग आमतौर पर यह सोचते हैं कि वे व्यस्त हैं, पर अगर आप उनके जीवन को देखें तो 60% समय वे बस किसी चीज में तल्लीन रहते हैं। यह बस जुगाली करने की तरह है। आप अभी भी उसी बात की जुगाली कर रहे हैं जो कल हो चुकी है। गाय, बकरी, भेड़ों के पास यह सुविधा रहती है कि खाने के कुछ घंटों बाद वे उन खाई हुई चीजों को वापस मुंह में लाकर चबा सकते हैं। ऐसी सुविधा आपके शरीर में आपको नहीं दी है, अतः आपने ये अपने मन में पैदा कर ली है। यह आपके क्रमिक विकास की समस्या है। दक्षिण भारतीय रहस्यवाद और योग में जब हम देखते हैं कि कोई अपने पुराने कार्यों के कारण किसी चीज का आनंद उठा रहा है, जबकि अब वह कोई बिल्कुल अलग चीज कर रहा है, और अगर वह यह समझ नहीं रहा कि वह बस पुराने लाभ का आनंद उठा रहा है और यह किसी भी समय समाप्त हो जाएगा, तो हम कहते हैं, अयो पड़ये सादम। पड़ये सादम का अर्थ है पुराना चावल। ऊर्जा और शक्ति के संदर्भ में देखें तो हमने जो कल खाया था वो अभी भी हमें लाभ दे रहा है। इसी तरह हम आज भी किसी ऐसी चीज का लाभ लेते हो सकते हैं जो हमने कल की थी, या 10 साल पहले, या फिर एक जन्म पहले। पर अगर आप उसको बढ़ाने के लिए अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो वह समाप्त हो जाएगी। पुराना खाना कुछ समय बाद सड़ जाएगा। जो पहले बहुत अच्छा था, अद्भुत था, वह अब खराब हो जाएगा। संसार के बहुत से तथाकथित सफल लोग अपने जीवन के विभिन्न चरणों में इससे गुजरते हैं। वे भूतकाल के कर्मों के परिणामों का लाभ पाते हैं। वे सोचते हैं कि सब कुछ अद्भुत है, अच्छा है, और वे मनमाने ढंग से जीते हैं। एक दिन अचानक उनको ठोकर लगती है। जरूरी नहीं कि यह बाहर से हो, अधिकांश समय ये अंदर से होती है। उनकी अपनी मनोवैज्ञानिक प्रणाली तथा उनका शरीर पतन की ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि उनको यह विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है कि उनके साथ ऐसा हुआ। यह इसलिए है क्योंकि आप पुराने भोजन पर जी रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप रोज ताजा भोजन पकाएं। यही कारण है कि आपका वर्तमान कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके अंदरूनी क्षेत्र में कोई शोरगुल, कंपन या ध्वनि नहीं है। ये पूरा आपके मन में है। ये इस कारण है कि आप पुरानी बातों की जुगाली कर रहे हैं। आप अगर किसी गतिविधि में व्यस्त हो तो उन कुछ बातों को भूल जाएंगे जो आपके मन में चलती रहती है। पर जब आपके पास कोई काम नहीं होता तो आप देखेंगे कि आपका मन दौड़ने लगेगा। इसे रोकने का प्रयत्न न करें, क्योंकि आप इसे रोक नहीं सकते। सिर्फ एक ही तरीका है, आप इससे दूरी बना लें। स्वयं को अपने मन से दूर रखने के लिए बहुत से तरीके हैं। आप अगर शांभवी या शून्य कर रहे हैं तो यह शक्तिशाली क्रियाएं है जो आपकी इस दिशा में मदद करेगी। अन्यथा आप ईशा क्रिया कर सकते हैं।
आप अगर इनमें से कुछ भी नहीं जानते तो एक आसान सी प्रक्रिया है जो आप अभी कर सकते हैं। आप बस ये देखिए कि इस विशाल अस्तित्व में हम जिसका न आरंभ जानते हैं न अंत, हमारी सौर प्रणाली बस एक छोटा सा कण भर है। इस छोटे से कण में हमारी पृथ्वी एक सूक्ष्म परमाणु जितनी ही है, और इस सूक्ष्म परमाणु में आप एक सूक्ष्मतम जीव है। पर इस मिट्टी की छोटी सी गेंद पर बैठकर आप ये सोचते हैं कि आप ही इस ब्रह्मांड के केंद्र हैं। ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है। इस मूर्खतापूर्ण विचार के कारण बहुत से अन्य मूर्खतापूर्ण विचार आते हैं जो सिर्फ सामाजिक संदर्भ में है, और हम उसे बुद्धिमत्ता कहते हैं। पर अपने विचारों को अधिक विस्तृत ब्रह्मांड के संदर्भ में देखें। इस समय जबकि ये विषाणु आपके जीवन के लिए खतरा बन रहा है, तो आपके नश्वर होने के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि वे चीजें जिनके बारे में आप सोचते हैं, जिनको आप महत्वपूर्ण मानते हैं, वे सब कितने मूर्खतापूर्ण है। अगर आप देख पाते हैं कि आपके विचार, आपकी भावनाएं निरी मूर्खतापूर्ण है, तो स्वाभाविक रूप से आप उनसे दूरी बना लेंगे। समस्या यह है कि आप सोचते हैं कि यह चतुर होना है, पर जब यह आपको परेशान करता है तो आप इससे दूरी चाहेंगे। पर यह उस तरह काम नहीं करता। आप जिसको भी चतुराई समझते हैं, वह आपसे एक तमगे की तरह चिपक जाएगी, वह आपको छोड़ेगी नहीं। जिस पल आपको लगता है कि आप बहुत होशियार हैं, तो आपके विचार आपको नहीं छोड़ते। अगर आप एक बहुत होशियार व्यक्ति हैं, तो आप अपनी आंखें बंद करके बैठ नहीं सकते। जब आप जानते हैं कि आप नितांत मूर्ख हैं, तभी आप अपनी आंखें बंद करके बैठ सकेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति में यही अंतर है कि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वह मूर्ख है, पर एक मूर्ख व्यक्ति नहीं जानता कि वह मूर्ख है, इसीलिए वह मूर्ख है। जीवन के संदर्भ में, अस्तित्व के संदर्भ में आप वास्तव में कुछ भी नहीं हैं। सामाजिक रूप से आप कुछ हो सकते हैं। मूर्खों के समूह में कुछ मूर्ख चमकेंगे, पर एक जीवन के रूप में उसका कोई महत्व नहीं है। एक जीवन के रूप में एक सूक्ष्म कीटाणु कल आपको समाप्त कर सकता है। आपके विचार कितने भी महान, कितने भी होशियारी के हो, उनका कोई महत्व नहीं है। यदि आप ये समझते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपके और आपके विचार प्रक्रिया के बीच एक दूरी रहेगी। एक बार जब आपके और आपकी विचार प्रक्रिया में एक दूरी होती है, तब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हैं। धन्यवाद।